तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि मार्केट ओपन है और मार्केट में हमने एक कॉल साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई कर रखा है। जस्ट वेट कीजिएगा, हम लोग यहाँ पर समझाते हैं आपको कि हमने कॉल साइड यहाँ पर अपनी पोजीशंस को क्यों आइडेंटिफाई किया है। जस्ट वेट करते हैं। अगर आप देखोगे तो हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट थोड़ा बहुत लॉस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पहली बात तो ये है कि अगर मैं यहाँ पर आपको समझाऊं तो ट्रेंड के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। दैट्स वाई रीजन भी कि हमने यहाँ पर एक कॉल साइड की पोजीशंस को उठाया है। साथ में मैं यहाँ पर बैठ करके इन बायर्स को टारगेट करने के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोच रहा। तो जस्ट वेट करते चलने देते हैं मार्केट को और मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर हमने एक्चुअल में कॉल साइड की ही पोजीशंस को क्यों आइडेंटिफाई किया है। जस्ट वेट कीजिएगा। ओके अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लगभग हमें 70-80 पॉइंट्स के आसपास का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हुआ है। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो लगभग 70-80 पॉइंट्स के आसपास मार्केट आपको चलता हुआ दिख रहा है। मैंने आपको समझाया कि यहाँ पर हमने कॉल साइड की पोजीशंस को क्यों ही बनाया। जस्ट वेट कीजिएगा। ओके तो यहाँ पर चलने देते हैं मार्केट को। तो देखो, बार बार मैं आपको बोलता हूँ कि आपको ट्रेड के पीछे का लॉजिक समझ में आना चाहिए। अगर आपको ये समझ में आता है कि हमने यहाँ पर बाइंग साइड की पोजीशंस को क्यों बनाया है, तब जा कर के आपको ये यहाँ पर प्रॉफिट आप बना पाओगे। अब मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर कौन से ऐसे रीजन हैं जिसके कारण मैंने यहाँ पर कॉल साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई किया है। अभी ये जो ट्रेड है आई थिंक मुझे 500 के आसपास चलता हुआ दिख सकता है। मतलब क्या है, यहाँ पर आप देखोगे तो 55,500 का अपसाइड में रजिस्टेंस है। तो मैं यहाँ पर ये चीज़ें नोटिस कर पा रहा हूँ कि मार्केट में अगर मुझे प्रॉफिट देखने को मिलेगा तो यहाँ पर 55,500 के आसपास मार्केट आता हुआ दिख सकता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लगभग 150 पॉइंट्स के आसपास मार्केट आपको चलता हुआ दिख रहा है। साथ में निफ्टी में भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। वेट करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको समझाया कि यहाँ पर हमने कॉल साइड की पोजीशंस को क्यों बनाया है। पहली बात जो मैंने यहाँ पर आपको नोटिस कराई है, मैंने आपको ये बोला है कि देखो, अगर आप यहाँ पर समझोगे तो मैं यहाँ पर बैठ करके इस वाले पॉइंट पर बैठ करके जो डाउन साइड में काफ़ी प्रॉफिटेबल बायर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, मैं उनको टारगेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये एक पहला रीजन है कि हमने यहाँ पर कॉल साइड की पोजीशंस को बनाया। दूसरा रीजन अगर आप देखोगे तो मार्केट का जो रजिस्टेंस लग रहा है वो लग रहा है 55,500 के नियर बाई। तो ये भी एक रीजन है कि मैं बार बार आपसे बोलता हूँ कि कोई भी साइकोलॉजिकल या राउंड नंबर को लेकर के मार्केट क्या नहीं करेगा, रजिस्टेंस नहीं लगाएगा। तो यहाँ पर ये दूसरा पॉइंट हो गया कि हमने यहाँ पर कॉल साइड की पोजीशंस को क्यों बनाया। अगर आप थर्ड पॉइंट यहाँ पर देखोगे तो ट्रेंड यहाँ पर पॉजिटिव है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ट्रेंड के साथ यहाँ पर ट्रेड करना ज़्यादा बेनिफिट मैं यहाँ पर समझता हूँ। दैट्स वाई रीजन कि हमने यहाँ पर क्या किया है, एक कॉल साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई कर रखा है जिसमें हमें 150 से 200 पॉइंट के आसपास का टारगेट आराम से ही दिखने वाला है। ओके तो चलने देते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो काफ़ी तेज़ी से कैंडल्स बनती हुई आई है। मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको अपना ट्रेड दिखाऊं, मैं आपको अपना यहाँ पर पीएनएल दिखाऊं। मोटिव ये है कि आप एसेलेंटिंग के प्रोसेस को समझो कि क्यों यहाँ पर एक सीओटी होती है कि हमें बाई ही करना चाहिए, सेल नहीं करना चाहिए। मैंने बार बार बोला है कि ट्रेड के पीछे कुछ ना कुछ रीजंस देने होते हैं। अगर आपको पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप रैंडम बाय सेल कर रहे हो, आपको ये लग रहा है कि मार्केट ओनली ट्रेंड पॉजिटिव है तो मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, बाइंग में काम कर रहा हूँ, तो फिर आप अभी भी गलत हो। आपको ये बात समझनी पड़ेगी इसके अलावा कि एसेलेंटिंग कितने टाइप्स के होते हैं, कौन से एसएल्स को आप टारगेट कर रहे हो, क्यों वहाँ पर आपको बाइंग ही लेना चाहिए, क्या जो सप्लाई जोन है वो स्ट्रांग है या नहीं है, क्या जो डिमांड जोन है वो स्ट्रांग है या नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको इसमें सीखनी होती है, तब जा कर के आप एक सेटअप्स को यहाँ पर तैयार करते हो एंड अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करते हुए प्रॉफिट एंड लॉस उठाते हो।
जस्ट वेट करेंगे। अगर आप देखोगे तो हमें काफ़ी अच्छा ऑलरेडी प्रॉफिट दिख चुका है। तो चलिए मैं यहाँ पर से अपनी पोजीशंस को निकालता हूँ, जस्ट वेट कीजिएगा, हम लोग यहाँ पर अपनी पोजीशंस को निकालेंगे। अगर मैं यहाँ पर पॉइंट वाइज भी दिखाऊं तो 170 पॉइंट्स, 180 90 पॉइंट्स के आसपास मार्केट चलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, चलने देते हैं मार्केट को यहाँ पर थोड़ा बहुत। कल तो निफ्टी में प्रीमियम्स नहीं आ रहे थे, आज तो कम से कम निफ्टी के प्रीमियम्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अब एक बात का आप ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने आपको क्या बोला कि 500 का 55,500 का रेजिस्टेंस है। अब ये कितना रीटेस्ट कर जाएगा ये मुझे नहीं पता होता, तो आप क्या करोगे, यहां पर अपनी पोजीशन ऐसी कंडीशन में काटते हो। मैंने कभी भी ये नहीं बोला है कि प्रॉफिट को आप बड़ा करते जाओ या आप करने की कोशिश करो। आप बिगनर लेवल पे हो तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट को भी फिक्स कर लोगे, लॉस को भी फिक्स कर लोगे और कॉस्ट टू कॉस्ट वाला जो आपके दिमाग में एक बहम है उसे हटा दोगे। आप इस मार्केट में सरवाइव कर जाओगे। अब मुझे नहीं पता है कि ये यहां तक आएगा, यहां तक आएगा या यहां तक आएगा और फिर घुर के अपसाइड को जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, हम लोग अपनी पोजीशंस को निकालते। अब यहां पर एक और हिंट मिला हमें अपनी पोजीशंस को निकालने का, मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप देखोगे तो जस्ट वेट कीजिएगा। अब देखिए जैसे क्या हुआ, ये जो निफ्टी है ना वो क्लोजिंग प्राइस को होल्ड कर रहा है और वहीं पर आप देखो बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट कर रहा है। तो आपको ट्रू ब्रेकआउट के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको एक बात समझाई थी, मैंने बोला था कि जो ब्रेकआउट करेगा वो फेलियर में कन्वर्ट होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट पूरा ही डाउन आ सकता है या मार्केट यहां से अपसाइड जा ही नहीं सकता। हाँ, यहां पर कुछ आपको फेलियर्स देखने को मिलेंगे। क्यों ऐसा होता है इसके पीछे भी रीजन समझो। हर एक कैंडल के पीछे कुछ ना कुछ साइकोलॉजी है। अब मार्केट इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया है तो यहां पर कौन काम करेंगे, मेजॉरिटी में बायर्स काम करेंगे। अगर बायर्स काम करेंगे तो मार्केट यहां पर रीटेस्ट करता हुआ नॉर्मल सी बात है आपको देखने को मिलेगा। इस बात को आप समझिए, इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि क्यों मार्केट यहां पर रीटेस्ट कर रहा है। आपको ये समझना पड़ेगा कि रीटेस्ट कब होगा और रिवर्सल कब आएगा। अब मैं आपको यहां पर ये बातें क्लियर बोल सकता हूं कि मार्केट ना 55,500 का रेजिस्टेंस लगा करके रीटेस्ट ही कर सकता है, रिवर्सल नहीं डाल सकता। ये एक पॉइंट